जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बिना विलंब किए हुए बात करूंगा, यदि आपका कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आपका जन्म हुआ है या किसी भी माह की 3 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो किस प्रकार आपका सोच होगा, किस प्रकार का आपका विचार होगा, किस प्रकार का आपका रंग रूप होगा, क्या करना फायदेमंद होगा और क्या करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। अगर देखा जाए, जो 3 तारीख को जिनका जन्म होता है, ये लोग बड़ी धार्मिक विचारधारा के होते हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं। मतलब किसी का बुरा हमसे किसी प्रकार से ना हो पाए, धर्म क्या कहता है, कैसे आगे चलना चाहिए, ज्ञान को अर्जित करना आपको बहुत पसंद आता है। कहीं से भी ज्ञान मिल रहा होगा तो बड़े उसको ध्यान से सुनते हैं, बड़ी सावधानी से सुनते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसको बहुत ध्यान से अर्जित करते हैं और अपने मन में उसको बिठाते हैं, अपने मन में उसको मनन करते हैं। अच्छा, परेशान आप किससे रहते हैं? मोटापा से बड़ा परेशान रहते हैं। मोटापा आप लोगों को बड़ा तंग करती है। कुछ भी खाते हैं तो वो शरीर को बहुत ज़्यादा लगता है और उसको लेकर के बड़ा परेशानी जो है उस बना रहता है। सुंदर वर्ण होता है, ठीक है, आपका जो वर्ण होता है, जो शरीर है वो सुंदर होता है। मानवता हमेशा मन के अंतर्गत रहती है। किसी का दुख कभी देखा नहीं जाता है। मानवीय गुणों से पूरी तरह भरपूर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग मेडिकल में होते हैं और अगर उनका 3 तारीख को जन्म हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा दी गई जो दवा इत्यादि है वो लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है और उसका लाभ जो लोगों को है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। यादाश्त अच्छी रहती है। हाँ, कई परिस्थिति में 3 तारीख वालों को देखा गया है कि शुगर इत्यादि के रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित पाए जाते हैं। वैसे यादाश्त इनकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी कई कंडीशन में ऐसा देखा गया है जहां यादाश्त को लेकर के प्रॉब्लम होती है। जनरली जो संतान होती है वो पहली संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, ऐसा देखा जाता है। हमेशा समाज को एक नई दिशा देने में, समाज को एक नई राह देने में, और वो राह जो बड़ी फायदेमंद हो समाज के लिए, वो राह जो बड़ी लाभप्रद हो समाज के लिए, उसमें 3 तारीख वालों का कहीं ना कहीं एक विशेष योगदान मैंने देखा है। उसमें आप सबका मैंने विशेष योगदान कहीं ना कहीं देखा है। पढ़ने का बहुत शौक होता है, पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक होता है, खुद बहुत अध्ययन भी करते हैं और लोगों को बहुत अध्ययन कराते भी हैं, लोगों को पढ़ाते भी बहुत हैं। कार्य भी अगर देखा जाए या प्रोफेशन देखा जाए तो प्रोफेशन भी जो ज्ञान क्षेत्र से रिलेटेड, इसमें शारीरिक श्रम कम हो और मानसिक श्रम ज़्यादा हो, शरीर से कम मेहनत किया जाए और मानसिक स्तर से ज़्यादा मेहनत किया जाए, ऐसे ही कार्य आपको सबसे अधिक पसंद होते हैं। आप लोग टीचिंग के क्षेत्र में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और बड़ा लाभ भी होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, बड़ा लाभ होता है। उसी के साथ जुडिशरी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भी आप लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत लाभ होता है। मेडिकल क्षेत्र में अगर जाते हैं तो जनरल फिजिशियन, जो मेडिसिन के डॉक्टर इत्यादि हैं, उस क्षेत्र में आप जाते हैं, उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। एडवाइजरी देखा जाए, अगर एडवाइज़र के रूप में बहुत लाभ प्राप्त होता है। वकील बनना आप लोग पसंद करते हैं, प्रवक्ता बनना पसंद करते हैं। प्रोफेसर हो गया, पुजारी हो गया, ज्योतिषी हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, चाहे वो पुजारी को देख लिया जाए, ज्योतिषी को देख लिया जाए, मीडिया क्षेत्र में प्रोड्यूसर इत्यादि जो है उनको देख लिया जाए, बैंकर तो है ही। अच्छा, या देख लिया जाए पंसारी की, जो बिजनेस को लेकर के देखा जाए तो पंसारी का जो काम है, तंबाकू के विक्रेता हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो व्यवसाय है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने व्यवसाय हैं, ये सब आपके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं और इसमें आप लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं और इसको करते भी हैं। ऐसे लोग, जैसे मीडिया क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो कैमरे के पीछे रह करके काम करते हैं, वो कभी सामने आकर के नहीं दिखते हैं, लेकिन फिल्म के निर्माता इत्यादि जो पीछे रह करके काम करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए जितने भी कार्य मानसिक रूप से करने वाले हैं और जितने भी कार्य एक सम्मानीय कार्य कहे जाते हैं, ज्ञानी जन के लिए जो कार्य कहे जाते हैं, वो कार्य आपको करने में बड़ा मजा आता है। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसको निकृष्ट माना जाए, जिस कार्य को शास्त्र निकृष्ट मानते हो, जिनको पुराने समय में, अब तो भाई ऐसा समय आ गया कि सभी कार्य सभी लोग करने लगे हैं, लेकिन जो 3 तारीख को जन्मे हुए लोग होते हैं उनको कभी भी जुआ पसंद नहीं होता है, लॉटरी पसंद नहीं, सट्टा, मतलब जिस कार्य को धर्म के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत निकृष्टता की दृष्टि से देखा गया है,
ऐसे कार्य को आप लोग कभी करना पसंद नहीं करते हैं। एक अच्छे समाज को एक नई दिशा देना, समाज को एक नई तरीके से आगे लेकर के चलना, ये आप लोगों का विचार होता है। और परमात्मा की कृपा से संघर्ष काफ़ी कुछ करते हैं, क्योंकि आप लोग गलत रास्ता कभी अपनाते नहीं हैं, सही रास्ते पर हमेशा चलते हैं। संघर्षपूर्ण लाइफ आपको निश्चित रूप से देखना पड़ता है। आपको जो जीवन संगिनी की प्राप्ति होता है, जीवन संगी की जो प्राप्ति होती है, वो लोग बड़े डिफरेंट प्राप्त होते हैं या होती हैं, कि उनका माइंड आपसे बिल्कुल विपरीत होता है, आपसे बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ी कलह इत्यादि का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ता है। आपके लिए केले का पूजन करना, केले के पेड़ की जड़ को धारण करना, येलो सफायर रत्न को धारण करना, या फिर देखा जाए तो हल्दी की गांठ इत्यादि गले में पहनना बहुत लाभप्रद होता है। अन्य कोई भी जानकारी आप अगर मुझसे प्राप्त करना चाहें तो नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं और जो भी जानकारी प्राप्त करना है कर सकते हैं। प्लीज़ सबको शेयर कीजिए, ताकि पता नहीं किसका 1 तारीख को जन्म हुआ हो, उसके काम आ जाए। अच्छा, दोपहर को 12 बजे, रात को 9 बजे डेली लाइव आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव में भी कनेक्ट होकर के अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।